इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश को पिछले 10 वर्षों में एक नई दिशा देने का काम किया है। हमारे बीच में पंचनाद स्मारक के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी धर्मदेव जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, कृष्णलाल पंवार जी, श्याम सिंह राणा जी, अरविंद शर्मा जी और श्रुति चौधरी जी, राज्य मंत्री राजेश नागर जी, हमारे डिप्टी स्पीकर विधानसभा कृष्ण मिड्डा जी, गौरव गौतम जी और प्रदेश के अध्यक्ष पंचनाद ट्रस्ट सुभाष सुधा जी और उनके साथ महामंत्री के तौर पर काम कर रहे सुरेंद्र गुलाटी जी और पंचनाद ट्रस्ट के हमारे कोषाध्यक्ष हरविंदर कोहली जी, उपस्थित सभी हमारे विधायकगण और पंचनाद ट्रस्ट के हमारे सभी पदाधिकारीगण, आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर इतनी भारी संख्या में, और मौसम भी अलाउ नहीं कर रहा था, इतना मौसम खराब चल रहा है और उस मौसम के खराबी के कारण भी पूरे हरियाणा प्रदेश से इतनी भारी संख्या में आप लोग आज उन महान आत्माओं को, जो अज्ञात और ज्ञात जो महान आत्माएं जिन्होंने इस आजादी के अंदर अपना महान बलिदान दिया है, उनको नमन करने के लिए आप आए हैं। मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज का ये विषय, इस बात करने के लिए हम एकत्र हुए हैं कि वह केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, यह लाखों दिलों का एक जख्म है जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आज हम ठीक आजादी की पूर्व संध्या के अवसर पर हम यहाँ एकत्र आए हैं। यह दिन हमें वर्ष 1947 में जो उस भयानक समय की याद दिलाता है जब भारत का विभाजन हुआ था। हाँ, इस लाभ विभाजन में न केवल देश को 2 टुकड़ों में बांटा, बल्कि लाखों परिवारों को एक गहरा और दर्दनाक अध्याय भी लिख दिया है। मित्रों, उनकी पीड़ा से आहत होकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और अहिंसा की वजह से हमारे लाखों बहन और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक उन्होंने गंवानी पड़ी, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और मुझे जो माननीय धर्मदेव जी महाराज ने कहा कि ये सबसे पहले 2008 में
इस विभाजन विभीषिका का शुभारंभ किया गया। साथियों, आपको ये याद भी होगा कि आज के ही दिन वर्ष 2022 में विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस है के उपलक्ष्य में पहला राज्य स्तरीय कार्यक्रम ये कुरुक्षेत्र में किया गया था और दूसरा आयोजन भी इसका कुरुक्षेत्र में ही किया गया था। मित्रों, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि इस विभाजन विभीषिका का जो तीसरा आयोजन था वो फतेहाबाद में किया गया और ये विभाजन विभीषिका का चौथा जो दिवस है ये फरीदाबाद के इस पवित्र भूमि पर आज किया जा रहा है। यह फरीदाबाद शहर उस त्रासदी का जीता जागता ये प्रमाण है जब देश का बंटवारा हुआ। हम सब जानते हैं लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़ करके यहाँ आए थे और वे लोग जिन्होंने अपने घर बार, अपनी जमीनें, अपनी विरासत को खो दिया था, उनके सामने एक अनिश्चित भविष्य था, लेकिन उनके हौसले वो बुलंद थे। फरीदाबाद को उनके पुनर्वास के लिए एक नया शहर बनाने का निर्णय भी लिया गया। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आशा की एक नई किरण ये बन करके उभरा है। हमारे विस्थापित भाइयों और बहनों ने हमारी मेहनत और लगन से इस शहर को खड़ा किया है। उन्होंने न केवल अपने लिए एक शहर, नया शहर बनाया है, बल्कि इस शहर को हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र भी बना दिया है। आज फरीदाबाद की पहचान उसकी औद्योगिक प्रगति और मेहनती लोगों से होती है। जब इस शहर की चकाचौंध देखते हैं तो हमें उन लोगों के संघर्ष को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत इस शहर से आकर के की थी। मैं उनके संघर्ष और मेहनत को भी मैं नमन करता हूं। देश के विभाजन की विभीषिका के पीड़ित उन लोगों को याद में फरीदाबाद हमारे बड़खल के अंदर ही एक स्मारक भी उनकी याद के अंदर यहाँ बनाया गया है। प्रदेश के अन्य स्थानों पर विभाजन विभीषिका स्मारक भी उनकी याद में बनाए जा रहे हैं। हमने कुरुक्षेत्र के अंदर विभाजन विभीषिका एक ट्रस्ट उसका बड़ा कि जो हमारे उस समय के अंदर आजादी के उस जिन्होंने उस दंश को झेला है, जो लाखों लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनको वहां याद किया जा सके, उनको नमन किया जा सके। वहां पर उनकी याद में एक भव्य ट्रस्ट भी बनाने का निर्णय हमने किया है। मित्रों, आज के दिन भारत माता की छाती पर ही हम सब जानते हैं कि एक लकीर खींच करके देश को विभाजन के अंदर खड़ा कर दिया था। हमारा देश तो बंट गया, लेकिन दोनों तरफ के करोड़ों लोग उजड़ करके भाइयों इधर से उधर हो गए। माताओं बहनों की असमत को लूट ली गई। अनेक को अगवा करके उनको ऊपर भारी अत्याचार वो किया गया। आज भी उस मंजर को याद करते हैं तो मानवता की रूह कांप जाती है। इस प्रकार का वो मंजर था। इस तरह में हमें आजादी की ये भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिसको लंबे समय तक ये दबा करके रखा। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि हम उन ऐसे महान आत्माओं को एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम मना करके उनको याद कर सके और उन लोगों को हम नमन कर सके। मुझे एक कविता याद आ रही है। अभी बता रहे थे कि मैं 1947 का वह दिन था जब खेतों में सुनहरी बालियां नहीं, आंखों में लाल आंसू उगे थे। हवा में खुशबू नहीं थी, बारूद और जलते घरों की ये बू थी। सिर्फ नक्शे पर लकीर खींची गई थी, पर दिलों पर खंजर चला था। लाशें सबकी लाल थी,
आंसू सबके खारे थे। आज जब हम स्वतंत्रता के उजाले में जी रहे हैं तो यह हम मत भूलिए कि यह उजाला हमें यह उजाला लाखों दीपों को बुझा करके आज का दिन हमें मिला है। मित्रों, यह दिन दुख और शोक दोनों को मनाने का दिन तो है ही, यह सीख भी देने का देता है कि हमें अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है। हमें उन गलतियों से सीखना भी होगा जिन्होंने इतनी बड़ी त्रासदी को जन्म दिया। हम सबको यह भी समझना होगा कि बहुत जरूरी है कि जाति धर्म भाषा के नाम पर नफरत फैलाना कितना खतरनाक है। मुझे ये कहते हुए कि माँ के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी में लालच नहीं आए और अपने देश धर्म व स्वाभिमान के वो तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना उन्होंने स्वीकार किया। भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर अपने आशियाने बसाए और उन्होंने विकसित भारत में एक अपना महान योगदान देने का काम किया है। मुझे ये भी बताते हुए कि यही नहीं, जहां जहां गए वहां खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान उन सब महानुभाव का है जिन्होंने मेहनत और अपने पसीने से उस इलाके को आर्थिक रूप से समृद्ध और सशक्त महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने उसमें निभाई है। ऐसे सब महानुभावों को आज हम याद कर रहे हैं। खेती से लेकर के उद्योग, बुद्धिजीवी से लेकर के श्रमजीवी तक सभी ने क्षेत्र में यह समुदाय सबसे आगे आकर के उन्होंने काम किया है। मुझे यह कहते हुए भी ये अनुभूति हो रही है कि उन परिवारों ने जिनकी नई पीढ़ियों ने हरियाणा के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आज हम जो विकसित हरियाणा और देख रहे हैं, इसे हमें उन मेहनत कशों लोगों द्वारा बहाए गए पसीने का इसमें बड़ा योगदान है। आज का दिन हमें भाईचारे का संदेश भी देता है। यह दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि आजादी एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाता है। हमें इस बात को ध्यान रखना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को मनाने की जो घोषणा इसी उद्देश्य से की थी कि भारतवासी का अपने इतिहास से सबक लें और स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति हम समर्पित रहें। हरियाणा भी इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक ही सहन किया है। यहाँ के अनेक परिवारों जो पाकिस्तान तो गए ही, उस समय के पश्चिम पंजाब से जो उजड़ कर वहां से यहाँ आने वाले परिवारों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा में अधिक है। मैं आपके उस दर्द को भली भांति से हम सब जानते हैं। आज यहाँ ऐसे अनेक लोग उपस्थित हैं जो विभाजन की उस विभीषिका का शिकार हुए थे और ऐसे युवा भी उपस्थित हैं जो बचपन में जो दादी और नानी की कहानियां न सुन करके वो बचपन में मूस के उनके बंटवारे की कहानियां वो सुनते थे, जो एक रोंगटे खड़े करने वाला वो दर्द था। बेशक आज देश बहुत आगे बढ़ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारत दुनिया के अंदर बना है, लेकिन देश के विभाजन के दर्द को कभी बुलाया नहीं जा सकता। मित्रों, मैं पंचनन स्मारक ट्रस्ट के ये सराहना भी करना चाहूंगा कि जिसने वर्ष 2010 में अपनी स्थापना से अब तक पूर्वजों की याद बनाए रखने के लिए उन्होंने ठोस प्रयास किए हैं और उन्होंने मुझे यह भी ध्यान में है कि पंचनन जो स्मारक ट्रस्ट है उन पूर्वजों की स्मृति में एक संग्रहालय और सरोवर, मेडिकल कॉलेज आदि संस्थाएं भी स्थापित करने का ये प्रयास कर रहा है। मैं
एक बार फिर इस विभाजन विभीषिका में जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों को भावपूर्ण मैं श्रद्धांजलि देता हूं। साथ ही सबसे अपील भी करता हूं कि इस त्रासदी से सबक लेते हुए प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करने का हम मिलकर के संकल्प लें। आज विभाजन विभीषिका के इस स्मृति दिवस के अवसर पर आज यहाँ लगभग फरीदाबाद में 564 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत के 29 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास करने का भी मुझे यहाँ अवसर मिला है। ये एक विकास की जो गति ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार लगातार कर रही है। इस फरीदाबाद जिले के अंदर ये विकास की गति और तेज होगी। और मैं आज इस विभाजन विभीषिका के दिवस के अवसर पर जो कुछ बातें मेरे ध्यान में आई हैं, मैं आज उनके बारे में कहना चाहूंगा। महिलाएं, क्योंकि समाज की तरफ से इस प्रकार की बातें मेरे समक्ष वो आई हैं कि जो बेटियों की शादी परिवार में होती है उसका नाम बदल दिया जाता है और कागजों में वो नाम चला जाता है और उसके कारण से दिक्कत आती है। मैं आज इस बात को लेकर के कि जिन महिलाओं का सामाजिक परंपराओं के कारण विवाह उपरांत नाम परिवर्तन हो गया है, उन्हें नाम में संशोधन करने के लिए एक विशेष प्रावधान हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा ताकि उन परिवारों को कोई दिक्कत समस्या न रहे। और एक जो विभाजन से संबंधित साहित्य एवं संस्मरण दस्तावेजों की जो बात कही गई है, मेरे ध्यान में जो आई है कि प्रदर्शनी प्रतिवर्ष वो लगाई जाएगी तथा एक विषय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का पाठ्यक्रम के अंदर भी शामिल किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस दंश के बारे में जो हमारे पूर्वजों ने जो अत्याचार सहे हैं, जो उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, इस आजादी से पहले उस पाठ्यक्रम के माध्यम से उनको जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मिलनी चाहिए। और मैं जो पंजाबी धाम पंचनंद स्मारक ट्रस्ट कुरुक्षेत्र में विभाजन विभीषिका स्मृति स्मारक का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए मैं अपने ऐच्छिक कोटे से 51 लाख रुपया मैं दे करके जाता हूं। मित्रों, अंत में मैं एक बार फिर विभाजन विभीषिका में जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों और भावपूर्ण उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही सबसे अपील भी करता हूं कि उस त्रासदी से हम सब सबक लेते हुए प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करने का आज हम संकल्प लें। आइए हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि हम एक ऐसे हरियाणा का और एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां भाईचारा, शांति और सद्भाव